Hello everyone, welcome to the Gamer House Talks. In this episode, we will be doing the weekly sector analysis, जहाँ पे हम देखते हैं सारे ऐसा पर्टिकुलर सेक्टर जो बहुत आउट परफॉर्म कर रहे हैं और उसके सेक्टर एनालिसिस में हम देखते हैं वो सारे स्टॉक्स उस सेक्टर के कौन से स्टॉक बाय करना चाहिए, कौन से स्टॉक सेल करना चाहिए, लॉन्ग जाना चाहिए या शॉर्ट जाना चाहिए, वो सारा का सारा एनालिसिस हम करते हैं सेक्टर एनालिसिस में। एक रिक्वेस्ट है, please subscribe to my channel. It will take you only 2 seconds to do that, but it will help me very much. So without wasting time, let's begin sector analysis. ये जो आप चार्ट देख रहे हैं 7 स्टार, 5 स्टार और 3 स्टार हमने रेटिंग दी है अकॉर्डिंग टू दिस सेक्टर। वो सारे सेक्टर जो बहुत आउट परफॉर्म कर रहे हैं उनको 7 स्टार रेटिंग दी है और बाकियों को 5 स्टार या 3 स्टार बेस्ड ऑन देयर टाइम फ्रेम कि उस टाइम फ्रेम में वो क्या क्या परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमने 5 स्टार और 3 स्टार देखे। हमने ऑलरेडी बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल सर्विस, प्राइवेट बैंक और बैंकिंग सेक्टर के सारे स्टॉक्स हमने ऑलरेडी एनालाइज कर दिए हैं। वीकली सेक्टर एनालिसिस में पार्ट 1 में आप जाके देख सकते हैं। तो ये बेसिकली ये जो समरी चार्ट आपको दिख रहा है, ये हमने वीकली मार्केट अपडेट के बाद निकला हुआ है, ताकि ये रिप्रेजेंट करता है एक समरी कि कौन से सेक्टर सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो अभी तक हमने देखा था बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल सर्विस, प्राइवेट प्राइवेट बैंक के सारे स्टॉक्स हमने ऑलरेडी एनालाइज कर दिए। आप जाके पार्ट 1 में देख सकते हैं। ऑटो अभी हम करने जा रहे हैं, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम तो चलिए देखते हैं ऑटो में कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अ, अशोक लेलैंड से। मंथली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं कि लाइक ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है और अच्छे खासे एक डिसेंट वॉल्यूम के साथ ब्रेक होती जा रही है। और मंथली भी आरएसआई 60 अबव जा चुका है और एडीएक्स तो ऑलरेडी 20 के ऊपर चल रहा है। वीकली में आते हैं तो ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पे लेकिन रेजिस्टेंस इसको नहीं मिला। एक लगे तो एक बुलिश कैंडल बनी है और वो भी अच्छे खासे डिसेंट वॉल्यूम के साथ अ, उसने ब्रेक किया है। और नेक्स्ट जो प्रीवियस वीक था उसमें भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी वॉल्यूम और काफ़ी अच्छी एक बड़ी कैंडल फॉर्म हुई है। 60 के अबाउ जा चुका है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। डीएमआई भी ऊपर है और एडीएक्स भी राइज हो रहा है। सो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है अशोक लेलैंड। डेली पे आते हैं तो डेली पे ऑलरेडी 60 में मोमेंटम था, अभी उसका थोड़ा सा मोमेंटम रेस्ट्रिक्ट भी हो चुका है। यहाँ पे मुझे लास्ट एनगल्फिंग पैटर्न दिख रहा है और साइडवेज कंसोलिडेशन होते हुए दिख रहा है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक छोटा सा पुल बैक 148 तक हमको देखने के लिए मिलेगा। ऑलरेडी जो ट्रेंड लाइन है उस पर सपोर्ट लेके, चेंज इन पोलैरिटी लेके ऊपर जाने की ज़्यादा संभावना मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो आ, थोड़ा सा और एक यहाँ पे एक दिल्ली में 156 के पास एक जो रेजिस्टेंस बना हुआ है वो भी एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है। अगर ये क्रॉस कर दिया तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा अशोक लीलैंड में। डेली में तो ऑलरेडी एडीएक्स बहुत अच्छे से राइजिंग है। सो बुलिश मोमेंटम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना हुआ है। एक 156 का छोटा सा ये एक रेजिस्टेंस वो क्रॉस कर ले तो दैट विल बी वेरी मच गुड फॉर अशोक लेलैंड। डेफिनेटली इफ यू आर इन द स्टॉक, वेट एंड होल्ड इट। लास्ट इनगल्फिंग जैसा मुझे कुछ दिख रहा है, सो लाइक थोड़ा सा केयरफुल भी रहिए। अगर प्रॉफिट बनते ज़्यादा, अगर प्रॉफिट में ऑलरेडी आप हो तो ज़्यादा लालच भी मत करना। थोड़ा सा रिलैक्स लेके आप फिर से एक डबल एंट्री मार सकते हो। ओके, सो ये था 148 पर एक रिट्रेसमेंट, मुझे लगता है कि आ सकता है। ओके, अशोक लीलैंड का ये था। अब आते हैं बजाज। बजाज पे तो लाइक तीनों टाइम फ्रेम 60 के अबव है एंड इट इज़ परफॉर्मिंग एक्सट्रीमली वेल। मंथली पे आते हैं तो मंथली पे अब जैसे आज की 20 तारीख है, 20th में है। सो लाइक यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बना हुआ है विच इज़ अ कंसर्न फॉर मी। वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा खासा है और 60 अबाउ भी है और एडीएक्स भी राइजिंग है और डीएमआई तो ऑलरेडी अबाउट 20 है विच इज़ अ गुड थिंग। लेकिन ये थोड़ा सा एक कैंडल मुझे कंसर्न दिखता है। वीकली पे आते हैं तो यहाँ पे मुझे बेरिश एनगल्फिंग साफ साफ दिखाई दे रहा है। और आर और आरएसआई भी 80 को टच करके थोड़ा सा नीचे एग्जॉस्शन लेवल जिसको कहते हैं ना, एग्जॉस्ट होने के लिए आ रहा है। तो अभी थोड़ा वेट कीजिए अगर एंट्री करना है इसमें तो। लेकिन इसमें डेफिनेटली और एक वीकली चार्ट में देखिए कंसोलिडेशन काफ़ी बड़ा हुआ है। लाइक जून, लाइक फ्रॉम द 21st ईयर 2021 से लेके अभी तक ये कंसोलिडेशन फेज में काफ़ी लटका हुआ था। ये क्रॉस एक बार दो बार
इसने ट्राई किया लेकिन अभी जाके 4400 इसने क्रॉस किया है। सो लाइक मोमेंटम तो काफ़ी अच्छा है। डेली पे आता हूँ, डेली पे 60 पे सपोर्ट ले रहा है और काफ़ी सारा मुझे बुलिश एनगल्फिंग दिख रही है, छोटी छोटी कैंडल्स दिख रही है, तो एक रिट्रेसमेंट दिखेगा। घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वॉल्यूम अगर देखूँ तो वॉल्यूम उतना ज़्यादा नहीं है, 30 मूविंग एवरेज लगाया हुआ है। तो लाइक एक वीकनेस अभी देखने के लिए हमको मिल रहा है, एडीएक्स भी टर्न मार रहा है। तो एक तो कुछ 4400 तक मेरे ख्याल से एक बाउंस बैक यहाँ से हमको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन बजाज ऑटो अभी बहुत अच्छा है। बालकृष्ण इन अवॉइड, क्योंकि मूविंग एवरेज से ऑलरेडी 60 से इसने रेजिस्टेंस मार दी। अगर शॉर्ट करना है तो आप डेफिनेटली शॉर्ट कर सकते हैं। डेली पे आया तो ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आपको दिखेगा कि ट्रेंड लाइन पे ही इसने रेजिस्टेंस का काम, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था अभी भी वही रेजिस्टेंस इसने बरकरार रखा है, और यहाँ से आरएसआई भी ब्रेक कर दिया है डेली पे, और एडीएक्स ने भी टर्न मार दिया है। तो लाइक बालकृष्ण, लाइक इट विल बी गुड फॉर शॉर्टिंग एंड नॉट फॉर बाइंग। ओके, यू कैन फ्यूचर में तो शॉर्ट कीजिए, नहीं तो पुट बाय कीजिए ऑप्शंस में। भारत फोर्ज, भारत फोर्ज तीनों टाइम फ्रेम चौपी में फंसा हुआ है। मंथली में तो रेंज शिफ्ट है, और जो रेजिस्टेंस था वो रेजिस्टेंस पर ही अटका हुआ था, और फिर वहीं से उसने एक बेरिश कैंडल फॉर्म की है। बेरिश एनगल्फिंग यहाँ पे हुई है, रेंज शिफ्ट पे हुई है, और मोमेंटम तो बिल्कुल भी नहीं है। सो लाइक अवॉइड कम्प्लीटली आरएसआई यहाँ पे। लाइक वीकली पे भी आया तो लाइक सपोर्ट लेते हुए 40 पे दिख रहा है, लेकिन जब तक हमको कन्विंसिंग कोई कैंडल हमको दिखेगी नहीं, वी विल नॉट ट्रेड। और यहाँ पे डेली पे आया तो इसने तो ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर दिए है। सो लाइक और देखे तो लाइक नेगेटिव डीएमआई राइजिंग है एडीएक्स के साथ, विच इज अ कंसर्न। सो इट इज डेफिनेटली लाइक विल बी इन अ डाउन ट्रेंड फॉर अ वाइल। ओके, so you can definitely buy put or short in future if you are interested in Bosch. Bosch Limited, like मंथली 40 पे सपोर्ट बरकरार है, एक बार दो बार और तीसरी बार भी सपोर्ट लेते जा रहा है, लेकिन इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी, विच इज़ द कंसर्न फॉर मी मंथली पे। और अगर आए यहाँ पे मंथली पे 60 पे सपोर्ट ले रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे स्टे करेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ 7 स्टार एनालिस्ट, 7 स्टार हम रेटिंग देते हैं ट्रेंड लाइन को, तो एक्चुअली मुझे क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस अब जब लेगा तो काफ़ी एक बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड हमको आगे में देखने के लिए मिल सकता है। और एडीएक्स भी ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है और डाउन ट्रेंड में जाएगा। एडीएक्स तो डेली में तो 20 के नीचे भी जा चुका है, तो मोमेंटम बिल्कुल नहीं है। और ये जो लाल कलर की आप कैंडल्स दिख रहे हैं ना, ये और ज़्यादा सिग्निफाई करती है कि डाउन ट्रेंड इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग के बाद अगर आप देखें, सारी कैंडल एक साइडवेज है, इसी कैंडल के अंदर बन रही है। सो पॉइंट ऑफ कंसर्न है मेरा थोड़ा। तो बॉश लिमिटेड को अवॉइड कीजिए, शॉर्ट या पुट बाय कर सकते हैं। Eicher motor आए तो Eicher motor is the best thing you can buy right now in auto. Like you can see in all time frame it is working above 60 मंथली पे। तो एक्चुअली एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, बहुत ज़्यादा अच्छे वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट दिया प्रीवियस रेजिस्टेंस को। डीएमआई भी राइजिंग है, वीकली भी डीएमआई राइजिंग है, आरएसआई भी 60 अबव है, तो यहाँ पे 60 को सपोर्ट लेके ऊपर जाने की इसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। वीकली में एक स्पिनिंग टॉप बना हुआ है, अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ बना हुआ है, तो आई थिंक यहाँ पे एक पुल बैक हमको देखने के लिए मिलेगा। डेली पे आते हैं तो डेली पे यू कैन सी क्लियरली यहाँ पे एक बुलिश एनगल्फिंग है, और यहाँ पे बेरिश एनगल्फ सॉरी बेरिश एनगल्फिंग यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी दो जगह बेरिश एनगल्फिंग है, और एक विंडो बना हुआ है जो कि सपोर्ट का काम कर रहा है। और आप अगर डॉजी देखें तो यहाँ पे डॉजी उसी प्रीवियस जो सबसे बड़ी बुलिश कैंडल बनी हुई थी गैप अप के बाद, वहीं पर सपोर्ट लिया है इसने। तो लाइक थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी है इसमें। 60 पे अगर एक बार सपोर्ट ले तो ऊपर जाने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन अभी भी इसमें बुलिश मोमेंटम है डेफिनेटली। एस्कॉर्ट में आते हैं तो एस्कॉर्ट में लाइक 60 पे मंथली पे रेजिस्टेंस मिल रहा है उसको। वीकली तो चौपी ऑलरेडी फंसा हुआ है, और कैंडल्स भी देखे तो छोटे छोटे डॉजेस बनी हुई है। एक छोटा सा वेरी स्मॉल माइनर फिबोन स्पिनिंग टॉप बना हुआ है, लेकिन उसका कोई ज़्यादा अहमियत नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। लेकिन अगर राइज इन प्राइस विथ राइज इन वॉल्यूम अगर हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी वीकली पे तो दिख नहीं रही है। डेली पे आते हैं तो डेली पे तो लाइक आरएसआई डाइवर्जेंस भी है, और लाइक
इन दो कैंडल्स को अगर मैं जाके कंसोलिडेट करूँ तो एक बहुत बड़ा बुलिश सॉरी बेरिश एनगल्फिंग मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो आरएसआई भी है और लाइक बेरिश एनगल्फिंग भी मुझे देखने के लिए मिल रहा है। सो लाइक आई विल अवॉइड एस्कॉर्ट। शॉर्ट करना है तो बहुत अच्छा, पुट बाय करना है तो बहुत अच्छा शॉर्ट, और पुट के लिए प्रीफर करूंगा एस्कॉर्ट, बाइंग के लिए नहीं। हीरो मोटर, हीरो मोटर पे आते हैं तो लाइक मंथली पे इसने 60 पे सपोर्ट लिया, सॉरी 40 पे सपोर्ट लिया और यहाँ से ऊपर जाने के लिए वो तैयार है। लेकिन अगर डीएमआईएस देखें तो एकदम लाइक एक दूसरे को टच करे, विच मीन्स न्यूट्रल वैल्यू है, ना ऊपर ना नीचे जा रहा है, बस साइडवेज मार्केट में फंसा हुआ है। और ये क्लियरली भी देखो, आप अगर इस मूविंग एवरेज को अगर देखो यहाँ से, बस एक वही दो लेवल्स के बीच में ऊपर नीचे हो रहा है। वीकली में आता हूँ तो मुझे प्रोबेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी दिखाई देती है। वॉल्यूम अगर आप देखें तो ये वॉल्यूम आप देखिए, लाइक हाउ द वॉल्यूम इज राइजिंग, rise in volume along with the rise in price is the deadly combination. It's a very strong trend. ओके, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। बस ये मुझे एक ट्रेंड लाइन का थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रहा है। ये ट्रेंड लाइन क्रॉस कर दी तो बहुत अच्छा है। डेली पे आते हैं तो हैंगिंग मैन दिख रहा है वहाँ पे, और यहाँ पे ये एक स्पिनिंग शूटिंग स्टार भी यहाँ पे है। सो लाइक इसको अगर मैं क्या कहते हैं, हम जब मर्जिंग द कैंडल्स करते हैं तो मुझे किस तरीके से दिखाई देता है ओपन और क्लोज, एक स्पिनिंग टॉप काफी ज्यादा बना हुआ है। सो लाइक मोस्टली डेली में आपको देखने के लिए मिलेगा कि एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट या नीचे की ओर खिंचाव इसको देगा। और अगर आप देखें तो लाइक एक एक एग्जॉशन ऑफ वॉल्यूम भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एग्जॉशन ऑफ वॉल्यूम इसलिए क्योंकि टॉप पे पहुंचने के बाद वॉल्यूम काफी बढ़ चुका है ओके डेली में। तो एग्जॉशन ऑफ वॉल्यूम तभी होता है लाइक एक लेवल पे हाई पे आके पहुंच के उसने अपनी जितनी शक्ति थी उतनी लगा दी है। तो वही एक मेरा कंसर्न है। तो आने वाले वीक में हमको लाइक हीरो मोटर को थोड़ा सा लाइक वेट एंड वॉच सिनारियो यहाँ पे बना हुआ है। लेकिन वीकली में और थोड़ा सा वो आपको थोड़ा सा ना कैसा है कि ऐसा ही नहीं, मार्केट एक साइड ऊपर जा रहा है। अगर आप देखिए वीकली में ज्यादा क्लियरली, एक 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 स्ट्रेट लाइन, एक परपेंडिकुलर जैसी वो चढ़ते ही जा रहा है। तो ये थोड़ा सा क्या होता है जब ऐसा गिरता है ना, तो ये बहुत तेजी से भी गिरता है। ओके, सो लाइक दैट्स व्हाई आई एम सेइंग लाइक पॉइंट ऑफ कंसर्न है मेरा, अगर ये थोड़ा सा ट्रेंड लाइन इसने क्रॉस कर लिया तो विच विल बी वेरी गुड। सो बी कॉशियस अबाउट हीरो मोटर। महिंद्रा एंड महिंद्रा पे आते हैं तो लाइक मंथली पे अटका पड़ा है 60 पे, वीकली पे चौपी में फंसा हुआ है, और डेली पे भी 60 पे अटका पड़ा हुआ है। डेली पे तो लाइक बेरिश एंगल्फिंग भी वहाँ पे है, और दो दो बार बेरिश एंगल्फिंग दिखी है। सो लाइक एवरेज को सपोर्ट किया है, लेकिन एक अच्छा खासा आपको नीचे की ओर ये रैली देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि और अगर यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पे मैंने ड्रॉ नहीं किया, अगर ड्रॉ करता हूँ ना तो आपको क्लियरली विजिबल है कि एक दो रेजिस्टेंस इसको यहाँ पे मिलता है, मिल रहा है। और अभी तो यहाँ पे वॉल्यूम भी उतना कोई डिसेंट नहीं है। सो लाइक एक बार ये वीकली 60 के अबव क्रॉस करे सो इट विल बी अ वेरी गुड थिंग टू ट्रेड, बट टिल नाउ दैट पॉइंट वेट एंड वॉच सिनारियो ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। डेली पे बेरिश एनगल्फिंग दो बार बना हुआ है। मारुति, मारुति इट्स अ निफ्टी 50 स्टॉक। मैं अवॉइड करता हूँ ऐसे सारे स्टॉक्स जो निफ्टी 50 के होते हैं, क्योंकि उनमें नीचे ऊपर नीचे वोलेटाइल बहुत ज़्यादा होती है। कोई ऐसा कांस्टेंट एक रेंज में चलते नहीं है, काफ़ी हेवी स्टॉक्स है। तो अम, और gamer of stocks is basically about the momentum initiative. Okay, I like momentum in the stock. When there is a momentum, I like to make money fastly and rapidly. So Maruti, I don't trade Nifty 50 stock. That's a nugget for you as well. Uh, यहाँ पे अगर देखें तो मंथली में आते हैं तो एक 9930 के आसपास एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, एक कप पैटर्न भी है। सो लाइक वंस इट क्रॉस तो फिर आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। लेकिन टिल दैट मोमेंट आई थिंक इट विल काफी काफी ज्यादा रुलाएगा तब तक के लिए। और वीकली पे तो इसने 60 पे सपोर्ट लिया है। एक इनसाइड कैंडल है पूरा का पूरा, लाइक हाँ क्या बोलते हैं इस कैंडल पैटर्न को, एक तरीके से अगर मैं देखूँ इसके वीक्स अगर हटा दूं ना तो मुझे ये किस तरीके से दिखेगा वो मालूम है। हरामी पैटर्न जो बोलते हैं कैंडल स्टिक्स में, वो दिखता है। हरामी मतलब जापानीज में प्रेग्नेंट होता है। ओके, और यहाँ पे हैंगिंग बैंक भी बना हुआ है। सो मोस्ट प्रोबेबली एक
रिट्रेसमेंट हमको देखने के लिए मिल सकता है। और यहाँ पे अगर डेली पे है तो इसने सपोर्ट भी लिया है क्या विंडो पे, सो विच इज़ अ गुड थिंग। सो लेट्स और 60 पे यहाँ पे भी आर एस सपोर्ट लिया है, लेकिन एडीएक्स ये भी डिनोट कर रहा है कि हाँ उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम हो चुके हैं। सो ज़्यादा घाई करने का नहीं, इसमें आराम से मारुति अगर ऊपर आपको क्रॉस करते हुए दिखे नाइन नाइन 91 या 20, ये जो रेड कैंडल है इसके ऊपर जाए तब हीट इसमें घुसे, वरना अवॉइड कीजिए। एमआरएफ, एमआरएफ लाइक द बेस्ट स्टॉक, तीनों आरएसआई 60 अबाउ है, मोमेंटम काफी तेज है। थोड़ा सा अभी अभी अगर आप मंथली में देखो तो काफी बड़ी बुलिश कैंडल विथ वॉल्यूम विथ मोमेंटम विथ स्ट्रेंथ, एवरीथिंग इज ऑसम अबाउट एमआरएफ इन मंथली टाइम फ्रेम। वीकली पे आते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन अगर वॉल्यूम देखे तो उतना कोई खास वॉल्यूम है नहीं स्पिनिंग टॉप पे भी। और इस कैंडल पे थोड़ा ज़्यादा वॉल्यूम है, लेकिन स्पिनिंग टॉप पे थोड़ा सा कम है 30 मूविंग एवरेज से, तो शायद ये 60 पे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर रैली हमको देखने के लिए मिलेगी। अब ये डेली पे और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे अगर आप देखें तो एक कंसोलिडेशन है। ऐसा जब जब होता है तो इसके ब्रेकआउट के चांसेस ऊपर में बहुत ज़्यादा होता है। देखिए जब भी मार्केट गिरता है या कोई भी स्टॉक्स गिरता है ना, वो आपको समय नहीं देगा, वो ऐसे झट से गिर जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये जो बुलिश कैंडल बनी हुई है, एक इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल, सब उसके अंदर ही हो रहा है। सो लाइक पीपल आर लीविंग द स्टॉक्स बट एट अ वेरी, पीपल आर सेलिंग, सॉरी लीविंग या सेलिंग, बट द क्वांटिटी of selling is very limited, very small amount of people are leaving, even you can see here in, ये वॉल्यूम है ही नहीं, वॉल्यूम बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर प्राइस डैमेज हो रहा है और इसको वॉल्यूम को सपोर्ट नहीं है तो इसमें अभी भी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बना हुआ है। तो ये भी एक नगेट था कि राइज इन प्राइस विदाउट सपोर्ट ऑफ वॉल्यूम इज अ वीक ट्रेंड। ओके, सो ये भी एक छोटा सा वीक ट्रेंड तो बनता ही है इसमें, क्योंकि अगर यहाँ से देखें तो 84,000 से लेके 96 97 तक इसने रैली की थी। सो थोड़ा सा एक आपको रिट्रेसमेंट आपको जरूर देखने के मिलेगा, वही कंफर्म कर रहा है। लेकिन ये ब्रेकआउट होगा होगा, आई एम श्योर अबाउट इट। एमआरएफ सोना कॉम में आता है, तो सोना कॉम जो है ना, मैंने बहुत पहले लाइक 2-3 मंथ्स एगो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने ये स्टॉक सजेस्ट किया था कि बाय करना, क्योंकि यहाँ पे अगर आप मंथली में देखेंगे इसका डेटा ज़्यादा है नहीं, तो इसमें आपको ज़्यादा आरएसआई और डीएमआई और एडीएस की वैल्यू है भी नहीं। बॉलिंजर बैंड तो यही से शुरू होकर खत्म हो गया। लेकिन आप अगर देखें तो ये काफ़ी लाइक 2022 से लेके यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप बना अच्छा खासे वॉल्यूम के साथ, और पूरा नीचे ही जाते गया। लेकिन ये बाद में जो 4 महीने थे, 4-5 महीने, इसको मैंने पकड़ा था और मेरे इंस्टा पे डाला था कि यहाँ पे मुझे बेस फॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है। हमेशा कोई भी स्टॉक्स होता है ना, उसमें 3 तरीके की चीजें आपको देखने के लिए मिलती है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और कंसोलिडेशन। तो ये डाउन ट्रेंड के बाद ये कंसोलिडेशन और ये बेस फॉर्मेशन इसने ऑलरेडी 4-5 महीने से किया है, और तब जाके ये ऊपर की तरह बरा आरएसआई देखे तो ऑलरेडी इसने थोड़ा सा सर निकाला हुआ है 60 के अबाउ, तो लाइक काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ वो भी, तो इसका अपवर्ड मोमेंटम ज्यादा है। वीकली पे देखे तो ज्यादा आपको क्लैरिटी के साथ दिखाई नहीं मिलेगा कि यहाँ से इतना बड़ा डाउन ट्रेंड, बेस फॉर्मेशन, डबल टॉप, सॉरी डबल बॉटम यहाँ पे फॉर्म हुआ है और अच्छे खासा स्क्वीज ब्रेकआउट करके ऊपर गया है। एक वीकली में डॉजी फाउंड हुआ है, इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं। एक सपोर्ट हमको, क्योंकि आरएसआई ऑलरेडी 60 के अबव जा चुका है, तो एक छोटा सा रिट्रेसमेंट हमको देखने के लिए मिलेगा। डेली पे आते हैं तो ऑलरेडी 60 पे इसने सपोर्ट लेके ऊपर जाना इसने शुरुआत कर दी है। यहाँ पे प्रोफेशनल गैप भी बना हुआ है, अगर आप ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल को देखें तो काफी 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 कुछ एक्टिविटी हो रही है इस सोनाकॉम में। सो आई होप लाइक यू टेक फुल एडवांटेज ऑफ दिस स्टॉक। एक रिट्रेसमेंट बन चुका है और उसके बाद 60 पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, सो यू कैन डेफिनेटली एंटर इनटू सोनाकॉम। और काफी काफी आपको एक अच्छी बड़ी रैली इसमें देखने के लिए मिलेंगी। लाइक इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा स्टॉक है ये सोनाकॉम। ये टेक्निकल एनालिसिस करने में मुझे इसलिए ज़्यादा मज़ा आता है कि ना, बहुत सारी चीज़ें इतने क्लैरिटी के साथ अगर आपको आता है टेक्निकल एनालिसिस, तो आपको सब सब कुछ देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे एक बेरिश एनगल्फिंग यहाँ पे थी, फिर उसके बाद लेकिन ज़्यादा प्राइस डैमेज नहीं हुआ, क्योंकि वॉल्यूम भी ये यहाँ पे काफ़ी था, लेकिन प्राइस डैमेज नहीं हुआ है। और यहाँ पे प्रोफेशनल गैप के साथ
तो अगर इसने अगर रिट्रेसमेंट भी दिया ना, चलो मान लेता हूँ कि 500 तक रिट्रेसमेंट भी आएगा, लेकिन 60 पे आरएसआई ने सपोर्ट लिया तो मेरा कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है। सो लाइक आई एम बुलिश अबाउट सोनाकॉम, यू कैन बाय दिस स्टॉक। टाटा मोटर, टाटा मोटर, गो एंड बाय इट, दैट्स द ओनली थिंग आई कैन टेल यू। इसने एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है 537 का रेजिस्टेंस बना हुआ है। वॉल्यूम अगर देखें मंथली पे तो काफी अच्छा डिसेंट वॉल्यूम है। कप एंड हैंडल यहाँ पे बन रहा है। सो लाइक कप एंड हैंडल रिजोल्यूशन पॉइंट के ऊपर एक बार चला जाए तो बहुत नेक लाइन के ऊपर चला जाए, नेक लाइन, ये इसको हम नेक लाइन कहते हैं, तो ये नेक लाइन एक बार क्रॉस कर दे तो डेफिनेटली वेरी गुड स्टॉक टू एंटर इनटू। वीकली टाइम फ्रेम में आते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा इसने होल्ड लिया है, एक डॉजी बना हुआ है। So no, nothing to worry about because ADX is rising with the positive DMI, which clearly indicate he has a very strong potential to go up. So डेली पे आते हैं तो डेली पे भी यहाँ पे एक प्रोफेशनल गैप मेरे को दिख रही है, और काफी पियर्सिंग कैंडल भी देखने के लिए मिल सकती है कि नीचे से आई उसने पूरी की पूरी कैंडल खा गया, रेड कैंडल। वॉल्यूम भी बहुत अच्छा, 60 पे सपोर्ट। एडीएक्स थोड़ा सा डैमेज हो गया है लेकिन ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वॉल्यूम वॉल्यूम भी है, आरएसआई भी सपोर्ट में है, कैंडल स्टिक भी अच्छी है। डेफिनेटली गो फॉर इट। यू कैन बाय टाटा मोटर राइट नाउ इफ यू वांट टू, लेकिन व्हाट आई विल सजेस्ट, बाय इट एट लिटिल बिट एक्सपेंसिव थिंग। बाय इट अराउंड 538 के आस 538 पे बाय करना, क्योंकि रेजिस्टेंस इज रेजिस्टेंस टिल इट डजंट गेट क्रॉस। ओके। टीआई इंडिया, तो टीआई इंडिया मंथली पे कंसोलिडेशन बन रहा है, एक अच्छा खासा अप ट्रेंड इसने देखने के लिए मिला, उसके बाद कंसोलिडेशन हो रहा है। डॉजी काफी सारी बने, काफी सारे हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार बनी हुई है, और एडीएक्स भी फॉलिंग है, तो एक एक डाउन ट्रेंड में जाने की इसकी मोस्ट प्रोबेबिलिटी है। वीकली पे 60 पे अटक के उसने वहां से रेजिस्ट कर दिया है, लेकिन एडीएक्स राइजिंग है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अगर ये स्पिनिंग टॉप पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता तो मैं कहता कि एंटर मत करना, लेकिन वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है, सो लाइक विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। डेली पे आते हैं तो डेली पे मोमेंटम तो अभी नहीं है, एक चेंज इन पोलैरिटी यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है हमें। वॉल्यूम किसी में भी नहीं है तो मोमेंटम तो है नहीं इसमें, तो प्लीज़ अवॉइड कर देना टीआई इंडिया। कोई इसमें ज़्यादा और एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। बाय है, अगर बाय करके रखे हो तो बेच दो, कोई आपको रुलाएगा ये स्टॉक्स। ओके। टीवीएस मोटर आते हैं। टीवीएस मोटर पे तो लाइक बहुत बहुत अच्छी तरीके से इसने मंथली पे एक ब्रेकआउट दिया है, और बहुत अच्छी डिसेंट वॉल्यूम के साथ अभी तो मंथ को क्लोज भी नहीं हुआ है। और वीकली पे आते तो ऑलरेडी 60 पे आप देख सकते हैं कि आरएसएस 60 पे जा चुका है। एडीएक्स भी एक एक टर्न मार चुका है ऊपर की तरफ, विच इज़ अ गुड साइन। और डेली पे आता हूँ तो एक थोड़ा सा हॉल्ट मुझे देखने के लिए मिलता है यहाँ पे, एक एक गैप भी बना हुआ है। मैं हमेशा वीक्स को कंसिडर नहीं करता हूँ, मैं बॉडी टू बॉडी गैप्स देखता हूँ, तो यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है। एक साइडवेज है, कंसोलिडेशन हो रहा है। एक एक हमको शायद 60 से यहाँ पे 60 पे डेली पे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर भागेगा, लेकिन मोमेंटम काफी तेज है। डेफिनेटली यू कैन बाय टीवीएस मोटर एज वेल। वॉल्यूम का एक मेरे को यहाँ पे डेली पे एक अच्छा कैंडल मिल जाए ना वॉल्यूम के साथ, तो सोने पे सुहागा। लेकिन वेरी गुड स्टॉक तो टीवीएस मोटर है, आप बाय कर सकते हैं। टीआई इंडिया इग्नोर बोला था। टाटा, यस यू कैन एंटर डेफिनेटली। सोनाकॉम डेफिनेटली एंटर। एमआरएफ, यस यू कैन डेफिनेटली एंटर। मारुति थोड़ा अवॉइड करना, निफ्टी 50 वाला स्टॉक है। महिंद्रा एंड महिंद्रा अवॉइड कम्प्लीटली। हीरो मोटर, एक बार ये रेजिस्टेंस क्रॉस करे तो वेल एंड गुड। तो ये सारा मेरा पसंदीदा तो सोनाकॉम और टाटा मोटर है। सो ये था पूरा सेक्टर एनालिसिस सारे स्टॉक्स के बारे में। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ रीच आउट टू मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू इन वॉट एवर मैनर आई कैन। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। जैसे कि मैं कहता हूँ आपको बस 2 सेकंड लगेंगे, लेकिन इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू गेमर ऑफ स्टॉक्स एंड लेट्स ग्रो टुगेदर in the game of trading. Thank you so much.